ईरान ईरान ईरान, सब जगह बस ईरान की बात हो रही है, एक fear डाल रहे हैं सबके माइंड में, एंड ये शो कर रहे हैं दैट ईरान इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन दिस वर्ल्ड। सो वी हैव विद अस टुडे मेजर समर। जय हिंद मेजर समर। जय हिंद मैम। कैसे हो आप? मैम ठीक है, अब मैम गुड। आप हमें बताओ कि क्या है, व्हाई दे पुटिंग दिस फियर इन एवरीबॉडीज माइंड अबाउट ईरान? ईरान इज गेटिंग सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस, व्हाई? एंड एवरीबॉडी इज शोइंग एज इफ दे आर द सफरर्स आल्सो, एंड दे आर द वंस हु आर वेरी पावरफुल आल्सो, एंड पीपल आर गेटिंग एक फियर डाल रहे हैं लोगों के माइंड में, जैसे मीडिया कवरेज ईरान को ही मिल रही है कि सच में ग्लोबल डेंजर हो गया है, या फिर एक केयरफुली मैन्युफैक्चर्ड, क्या है ये फेयर नैरेटिव है जिसे दुनिया को इमोशनली मैनिपुलेट किया जा रहा है, पीपल आर फीलिंग बैड फॉर Iran, and whereas Iran is the sufferer, is a country which is making others suffer. ये क्या है? हम देखो, लेट मी स्टार्ट विद हिस्ट्री। बड़ा शॉर्ट एंड क्रिप्टिक बनाऊंगा। जीसीसी कंट्रीज डू नॉट लाइक ईरान, द मेजोरिटी शिया कंट्री इन द मिडिल। जी। शिया कंट्रीज में लेबनान आता है, ईरान आता है, यमन आता है, ठीक है मैम। तो ये एंड बहरीन। तो यहाँ पे सफिशिएंट शिया मेजोरिटीज प्रेजेंट। शिया जो प्रॉक्सीज हैं वो टोटल 13 हैं। देयर 13 प्रॉक्सी which are funded and maintained by the Iranian IRGC and their top leadership. सीरिया में ज़िनबियुन ब्रिगेड, फतेहनुन डिवीजन, पैलेस्टीन में हमास एंड इस्लामिक जिहाद, लेबनान में हिजबुल्लाह है, यमन में हुती है जिसे अंसर अल्लाह कहते हैं, बहरीन में अल अशर ब्रिगेड और सरैया अल मुख्तार। फिर इराक में लार्जेस्ट कंटिंजेंट ऑफ शिया टेरर फैक्शन या फाइटिंग शिया फैक्शन जो है किताब हिजबुल्लाह, किताब सैयद अल शुहादा, असाब अहल अल हक, हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा जिसके 25 बंदे अभी मारे थे, फोटो भी रिलीज की यूएस आर्मी ने, और बद्र ऑर्गेनाइज। तो ये लोग मिडिल ईस्ट में पिछले 45 सालों में, नॉट ऑल, कुछ बाद में बनी है, पर जो भी बनी है, दे हैव बीन मर्डरिंग एंड किलिंग एंड बॉम्बिंग अमेरिकन एसेट, स्टाफ, सोल्जर, सिटीजन, इजराइल स्टाफ, सोल्जर, सिटीजन, एसेट एंड चिल्ड्रन। ये तो फिर एक और चीज, शाह ऑफ ईरान वॉज प्लांटेड बाई यूएस इन ईरान। शाह ऑफ ईरान डिड नॉट लाइक Saudi Arabia entertaining US in such a exuberant manner कि Aramco company, जितनी भी American companies थी, they all came and settled in Saudi. Saudi Arabia started buying raw oil from Iran also at a cheaper rate, and they were selling it at double, triple the cost to other countries in the world. As a result, Iran was losing out on business. तो शाह ऑफ ईरान ने बोला, मैं इसे दाम थ्रो अवे प्राइस पे कर दूंगा, मैं ऑयल की प्रॉफिटेबिलिटी वाली मार्केट को डिस्ट्रॉय कर, क्योंकि मुझे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरे से तो सस्ते से सस्ते में खरीद रहे हो, बट बदले में इफ यू वांटेड मिलिट्री इक्विपमेंट, रेडार सिस्टम्स, अमेरिकन उससे 5 गुना महंगे दाम पे बेच। तो शाह ऑफ ईरान वाज नॉट हैप्पी। इसके पीछे सऊदी अरब का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, एंड सऊदी अरेबिया का देखिए मैम बहुत बड़ा टग ऑफ वॉर चलता है पूरी मिडिल ईस्ट में कि मुसलमानों में उलेमा कौन है, हु इज द बॉस। बाय डिफॉल्ट इट इज सऊदी अरेबिया, क्योंकि तेल भी वहां पे, मक्का मदीना भी वहां पे। तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मुस्लिम उलेमा की जो इज्जत मिलनी चाहिए वो सऊदी को मिल। फ्रॉम अ इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू अब दुबई उसे चैलेंज करता है कि आई शुड बी गिवन लार्जर रोल एंड लार्जर रिस्पेक्ट इन द मिडिल ईस्ट बिकॉज आई एम इकोनॉमिकली थ्राइविंग एंड डूइंग गुड, आई एम मोर वेस्टर्नाइज्ड कंपेयर टू सऊदी अरेबिया। तो धीरे धीरे एज टाइम पास्ड बाय, अब जैसे मोहम्मद बिन सलमान हैज कम, तो ही इज अलाउड वुमेन टू ड्राइव कार। पहले आई थिंक 7-8 years बिफोर नो लेडी वाज अलाउड टू ड्राइव अ कार इन सऊदी अरेबिया। ये दूसरा, इनका जो आर्किटेक्चरल डिजाइन ऑफ रियाद जो है कैपिटल ऑफ सऊदी, वहां पे कोई सीवरेज सिस्टम नाम की चीज नहीं होती बाय डिफॉल्ट, एंड एज अ रिजल्ट वहां पे मेजोरिटी लोग हनी शकर बुलाते हैं, हनी शकर से इनका ये पूरा निकाला जाता है, एंड देन इट इज डम्प्ड समवेयर डीप इन द डेजर्ट इन डेप्थ। ठीक है जी, तो ये इनकी हालत है। पानी इनके पास फ्रेश वाटर है नहीं, डिसैलिनेशन प्लांट्स पे ये प्योरली डिपेंड। अब कहानी ये है कि ईरान हैज बीन स्पॉन्सरिंग दिस टेरर ऑर्गेनाइजेशन, एंड जो हमास का अटैक था दैट वाज द टिपिंग पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो जब ये हमास का अटैक हुआ तो इजराइल वाज डिसग्रंटेड कि इतने हजारों में पैलेस्टीनियंस आते जाते, उनके पासेस बने हैं इजराइल में आने जाने के लिए फॉर डेली जॉब, किसी ने इतला ही नहीं की। बट इट वाज नॉट देयर फॉल्ट। चाइना प्रोवाइडेड अ प्लेस फॉर मीटिंग फॉर आईआरजीसी का लीडर, हिजबुल्लाह का जो मिलिट्री विंग का लीडर है, हमास एंड इस्लामिक जिहाद के लीडर, और पाकिस्तान का एक टॉप एक नेशनल था हु इज कनेक्टेड टू अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। इन सब की मीटिंग हुई थी कैना जस्ट बिफोर कैरिंग आउट द हमास अटैक। ओह गॉड। यस, एंड दे वर यूजिंग चाइनीज इनक्रिप्टेड डिवाइसेस फॉर कम्युनिकेशन। तो किसी को भनक ही नहीं लगी कि क्या। एंड ओवर द ईयर जो गाजा इज मतलब अ वेरी स्मॉल एरिया, ठीक है, तो गाजा को क्लियर करने में
इसराइल को 2.5 साल लगा था, ठीक है मैम। तो अगर जो गाजा इज 41 किलोमीटर लॉन्ग एंड इट इज क्या कहते हैं, एक सेकंड, हाँ, अप्रोक्सीमेटली 41 किलोमीटर इन लेंथ गाजा, ओके, एंड इसका विड्थ इज 12 किलोमीटर, मतलब 41 किलोमीटर बाय 12 किलोमीटर, ये 2.5 साल लग गए इसराइल को, वो अभी भी क्लियर ही करता। नाउ कंपेयर द सेम सिचुएशन इन द नेम ऑफ ईरान, तो पूरी कंट्री है, डेजर्ट के नीचे सिटीज बनाई हुई है। अच्छा। 2019 में इन्होंने चाइना के साथ 600 बिलियन $600 बिलियन की डील की है, इन विच चाइना हैज प्रॉमिस्ड टू अपग्रेड देयर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, देयर पैरामिलिट्री, देयर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ऑटोमेशन ऑफ ऑल दैट इज रिक्वायर्ड अलोंग विद देयर स्पेस प्रो। एंड वो 600 बिलियन में से अभी तक 25 बिलियन ही खर्च किए हैं, चाइना ने इन्वेस्ट किए हैं ईरान बाय गिविंग इट दीज मिसाइल एंड वेपन सिस्टम्स। तो ये मिसाइल्स यूज हो रही है, इतनी सारी है उनके हाँ, पास। जो F-15 गिराया था वो चाइनीज मैनपैड मिसाइल से गिराया था। मैनपैड मिसाइल वो होती है जो आप शोल्डर पे कैरी करके फायर करते, वो चाइनीज थी, विच हिट द F-15E एंड A-10, एंड बेसिकली A-10 को किसी अलग मिसाइल ने हिट किया था, F-15E को मैनपैड मिसाइल ने हिट किया, एंड इट इज EOIR, इट हैड इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स विद इंफ्रारेड। तो Even Russia is helping them. Even Russia is helping them with arms and हाँ जी, ammunition. हाँ, यस, रशिया हैज बीन हेल्पिंग देम फॉर ए नंबर ऑफ इयर्स। बेसिकली एक नेटवर्क है जो AQ खान, अब्दुल कादिर खान, द फादर ऑफ द पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, ही सोल्ड मोस्ट ऑफ हिज न्यूक्लियर सीक्रेट टू नॉर्थ कोरिया, Okay. एंड साइमल्टेनियसली देन नॉर्थ कोरिया वाज इन टच विद ईरान, तो ऑल द AQ खान नेटवर्क का जो स्मगल हुआ था डेटा, इट वेंट वाया नॉर्थ कोरिया इनटू ईरान, एंड दे आर यूजिंग Hwasong HWASANG 18, Hwasong 18 मिसाइल वेरिएंट ऑफ द नॉर्थ कोरियंस, वो आज की तारीख में ईरान यूज कर रहा है, खुरमशहर यूज कर रहा है, सिजिल कर रहा है, फतेह मिसाइल कर रहा है। दे हैव अ लार्ज आर्सेनल ऑफ मिसाइल्स, But मैक्सिमम रेंज इज हाँ, अभी तक 2000 किलोमीटर, हाँ, विच वो कवर्स देख रहे हैं। 90% ऑफ इंडिया। इंडिया के 90% एरिया कवर होता है विद खुरमशहर 4। उसके बाद इन्होंने मिसाइल में MIRV टेक्नोलॉजी डाल दी आफ्टर लर्निंग कि इनके पास तो इंटरसेप्टर है, डेविड स्लिंग है, पेट्रियट मिसाइल है ना, एरो सिस्टम है, तो कहते हैं ये तो हमारी मिसाइलों को इंटरजेक्ट कर ही देंगे। अब क्या हुआ, ईरान ने हिजबुल्लाह को कम से कम 2 लाख मिसाइलें और रॉकेट की फंडिंग दी My कि God. तुम ये यूज करना। हाँ, अब क्या हो रहा था कि जैसे ही ईरान मिसाइल छोड़ता था इसराइल के ऊपर, वो कोऑर्डिनेट करता था हिजबुल्लाह के साथ कि भाई मेरी मिसाइल उनके एयरबेस पे पहुंचने के 3-4 मिनट पहले तुम लेबनान से अपनी मिसाइलें और रॉकेट फायर करने लग जाओ इसराइल के ऊपर। okay. तो उससे क्या हो रहा था कि जो इंटरसेप्टर मिसाइल थी वो ओवरवेलम हो रही, सो दे ऑल यूज्ड टू गेट वेस्टेड इन इंटरसेप्टिंग दो स्मॉल एंड लोकल हिजबुल्लाह रॉकेट। और बाय द टाइम ईरान की मिसाइल्स आती थी, सो दे यूज्ड टू हिट देयर टारगेट विदाउट एनी इंटरसेप्टिंग दीज मिसाइल्स। My God. तो हिजबुल्लाह वाज गिविंग अ अम्ब्रेला कि मैं उसे इंटरसेप्टर्स को बिजी रखता हूँ, तुम अपना ऊपर से यू हिट द टारगेट। तो ये स्टोरी चलती रही, अब जाके नाउ अ टैक्टिकल पॉज है ये मिलिट्री, इट इज अ मिलिट्री बेट विच दे हैव ऑफर्ड ईरान। और ईरान इसी, देखिए आप दोनों साइड के अमेरिकन हैव पुट 14 कंडीशन, ईरानियंस हैव पुट 10 कंडीशन। तो वो इतनी इम्प्रैक्टिकल कंडीशन है जो ईरान ने रखी है कि आप गल्फ से सारे बेसेस खाली करके चले जाओ एंड ऑल दैट। तो आई डोंट नो इफ अमेरिका ये होएगा कि हाँ, never agree. इमीडिएटली नहीं करेगा, 5-6 साल लगेंगे, 3-4 साल तो लगेंगे, तब भी नहीं करेगा मेजर समर, उसका यहाँ इतना होल्ड है। बट GCC कंट्रीज यूएस को जाने नहीं, क्योंकि अगर यूएस चला गया तो ये सारे जो चट्टे बट्टे हैं GCC कंट्री के, दे हैव बीन एक्चुअली द फॉल्ट इज ऑफ यूएस। उसने कभी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पूरे तौर से नहीं, इनको सिर्फ वेपन्स बेचे हैं कि तुम हमारे वेपन खरीदो पर तुम मैन्युफैक्चर नहीं। सो टुडे दे आर ओनली डिपेंडेंट ऑन द अमेरिकन फॉर द वेपन सिस्टम, क्योंकि इन द GCC कंट्रीज नन ऑफ देम मैन्युफैक्चर द वेपन्स, वेरी फ्यू ना के बराबर, स्केलिंग अप ऑपरेशन भी नहीं है। एज अ रिजल्ट they've realized कि if USA goes away, they are vulnerable and Iran will dominate and call this. How? By dominating Strait of Hormuz, by charging money for every boat which crosses to and fro. तो वो GCC को मंजूर नहीं। At the start of this war, Iranians targeted the lifeline, economical lifeline of this, which was not called. वो नहीं करना चाहिए था, इन्होंने बेल्ट के नीचे मुक्का मारा, फाउल, it was a wrong thing they did, and इसकी वजह से अब GCC कंट्रीज में इनसिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ेगी। अगर यूएस चला गया तो क्या होगा? तो पर अब तो ये इजराइल की भी हेल्प ले सकते हैं, दे सो इनसिक्योर। ये तो इजराइल की, ये तो एडवांटेज इजराइल एंड अमेरिका। हाँ, लास्ट वीक द इजरायली एम्बेसडर टू UAE had a meeting together. Even Saudi Arabia is in touch with
द इजराइल। सो दे हैव रियलाइज कि भाई हथियार चाहिए, एंड ऑफ द डे कन्फ्रंट ही करना पड़ेगा, बाकी से कुछ नहीं होगा। एंड टू हेल्प इजराइल विद द मिसाइल मेनेस बाय ईरान, अब यूएस ने एक पीस टॉक का दावा रखा कि भाई लेट कॉल इट अ सीज फायर, लेट अस टॉक दिस आउट। सीज फायर अनाउंस करते ही अगले दिन सुबह 190 लोकेशन पे बॉम्बिंग होती है 10 मिनट के अंदर। सो यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ बॉम्ब्स विच वर ड्रॉप्ड बाय द अमाउंट ऑफ फाइटर जेट ओवर लेबनान। 250 people have died, ना? Yes, more. And ईरान इज नॉट हैप्पी क्योंकि ईरान की इकलौती प्रॉक्सी और सबसे इफेक्टिव प्रॉक्सी और टेरर ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह है, जो इजराइल को उसे 50 मतलब 47 ईयर से तंग करके रखा। ठीक है, दे हैव लिटरली मतलब ड्रंक द ब्लड ऑफ द इजराइल, उन्होंने खून पी के रखा, दे बीन ट्रबलिंग देम एवर। सो अब उसका पक्के तौर पे खात्मा तय है। तो अब इसके बाद इफ वंस हिजबुल्लाह इज वाइप्ड आउट, हु इज लेफ्ट नियरेस्ट टू इजराइल? द हुती, दैट इजराइल कैन मैनेज। येमेन, हाँ। अच्छा, पर मुझे मेजर समर एक बात बताओ, पर लेबनान गवर्नमेंट इज रेडी टू टॉक टू इजराइल, दे वांटिंग टू, आई थिंक दे आर आल्सो हैविंग सम मीटिंग्स एंड ऑल, बट आप मुझे एक बात बताओ, तो फॉर अ जॉइंट ऑपरेशन, दे वांट टू डू जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट विद द लेबनीज आर्मी एंड द इजरायली आर्मी अगेंस्ट हिजबुल्लाह। वही मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। सो देयर आर टॉक्स गोइंग ऑन फॉर जॉइंट ऑपरेशन। एंड ये ईरान इतनी ज्यादा लाइक इंडियन मीडिया का लाइक न्यूज चैनल खोलो और ऐसे लगता है ईरान की ना बस ये लोग आरती उतारने लगे हुए, ईरान ईरान ईरान। इट इज रिक्वायर्ड, एक्चुअली जरूरी है मैम, बिकॉज टुडे इफ आई गो इन ईरान आई विल बी बैंड फ्रॉम एंटरिंग ईरान, बिकॉज देखें हर एक कंट्री में एक फॉर द मोशन एक अगेंस्ट द मोशन होता ही है। तो आई सी दिस वॉर लाइक अ वॉर ऑफ द क्रूज। मनी मन में हम सब जानते हैं कि किसी को भी ऑप्शन दे दो कि हॉलीडे जाना है, कहाँ जाओगे, सब बोलेंगे यूएस जाना है, ईरान कोई नहीं जाता। और अगर कोई ईरान की साइड ले रहा है तो उन्हें बोल दो कि आईफोन को बॉयकॉट कर दो और व्हाट्सएप को डिलीट कर दो, फेसबुक को भी डिलीट, तब कोई नहीं करे। ठीक है, तो दैट डबल फेस इज देयर, बट इट इज इंपॉर्टेंट। क्यों? हमें उनसे तेल भी चाहिए। आई डोंट लाइक हिज फेस बट ही हैज समथिंग विच आई नीड फॉर माई सर्वाइवल। तो गधे को भी बाप बनाना पड़ रहा। सो इट इज समथिंग लाइक इवन इफ यू डोंट लाइक देम, यू गॉट टू गिव अ फेक स्माइल एंड यू गॉट टू वेलकम देम एंड यू गॉट टू से यार भाई तेल देना, बाकी तो सब चलता है। सो इट इज वेरी वाइज ऑन द इंडियन political diaspora that it is keeping quiet, it is not saying anything, it is not instigating anybody, it is only worrying कि भाई अगर तेल के दाम ऊंचे हो गए तो हम पावर से निकल, अगर तेल के दाम बढ़ गए, एलपीजी अनअफोर्डेबल हो गई, तो who will be at low? लोग किसको हटाएंगे? गवर्नमेंट को हटाएंगे। हालांकि ऑपोजिशन से कोई उम्मीद नहीं है, बट इवन इफ द ऑपोजिशन वाज इन पावर, सिचुएशन तो सेम ही रहती। नहीं, बट आई थिंक मिस्टर मोदी इज हैंडलिंग द होल सिचुएशन इन अ वेरी मैच्योर्ड मैनर कंपेयर टू, ये तो एक ही तरफ कांग्रेस होती तो वो एक ही तरफ डुल जाती है। नहीं मैम, देखिए ये तो बैलेंस करके चल रहा है। वेरी गुड गिफ्ट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। जो देखिए, मुल्क इज मेड ऑन द पॉलिसीज ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज विच कम इन पावर। तो कांग्रेस ने काफी अच्छी पॉलिसीज भी बनाई, वो आज हमारे काम आ रही है। अगर आज बीजेपी पावर में है, वो भी पॉलिसीज कुछ बनाएगी जो क्या पता आने वाले 20 साल बाद हमारे अच्छे काम पे आए। जैसे नॉन अलाइंड मूवमेंट आज हमें काम पे, दैट वी आर नॉन अलाइंड विद मतलब एनीवन, हम किसी के साथ नहीं, हम इंडिपेंडेंट हैं, वी डू नॉट इन्वेड नेशंस, हम किसी के मुल्क पे ना हमला करते हैं, ना वहां पे जाने की इच्छा है हमें। वी आर अ कंट्री विच हैज अ माइंडसेट ऑफ लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, एंड वी आर अ पीस लविंग कंट्री एंड वी डोंट वांट टू इंस्टिगेट। बट सैडली देयर आर नो कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि मैं बताता हूँ, ओसामा बिन लादेन हु किल्ड 3000 अमेरिकन्स एंड हंड्रेड्स ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स, NATO soldiers, despite catching him red-handed in Pakistan, you still have not taken action against Pakistan. Is a radicalized nuclear state, you have still not taken any action. So with what face can I say that Iran should not possess a nuclear weapon? Absolutely, very good logic, very good logic, है ना? So America needs to wake up to reality. It should smell the coffee now. It should now take a conscious call कि भाई अगर ईरान के पास नहीं तो पाकिस्तान के पास। But they're saying they'll head towards this only. Ultimately, they are heading towards this only कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रख सकता, न्यूक्लियर वो नहीं। That is too अभी it is there, but I wouldn't comment much on it. Too far fetched, हाँ, too far fetched। अभी का ये सिचुएशन है कि पाकिस्तान नॉर्दर्न बॉर्डर इज लॉक, अफगानिस्तान के साथ जंग चल रही है, इनकी खुद की पीस टॉक हुई नहीं और ये दूसरों की पीस की बातें कर रहे हैं। वही उसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन लीजिएगा कि इस्लामाबाद पीस टॉक्स
टॉक्स हैं, विल इट बी सक्सेसफुल, या ये जेन्युइनली पीस के लिए है या फिर कोई जियोपॉलिटिकल ड्रामा है, असली एजेंडा I कुछ have और written है? an article. हाँ, I have written an article on Twitter. हम्म, एक तो है one article is called कि it's a एक second I'll just name the article on. and you send me the links also, I'll It post is it on Iran YouTube. is walking straight into a strategic military trap and Washington is holding the bait. Okay. एक ये है, और दूसरा मैंने आर्टिकल लिखा है द टैक्टिकल टग ऑफ वॉर पाकिस्तान एट द क्रॉस, मतलब पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ हाथ मिलाएगा तो जाएगा, यूएसए की हेल्प करेगा तो जाएगा। तीसरा ही कैन डू इज बहाना मार के कि भाई अफगानिस्तान के साथ लड़ाई चल रही है तो कीप मी आउट ऑफ इट, स्टे आउट ऑफ द फाइट एंड But they can attack India also, and to show it कि we are, नहीं you नहीं, know, our इंडिया army इज is लाइक busy. यू आर बाइटिंग समथिंग मोर देन व्हाट यू कैन चू। आपके पास है ही 10-15 दिन का तेल और आप बातें कर रहे हो कि भाई मैं तो पक्के तौर पे ही जंग पे जा, थिंग्स डोंट वर्क। पर ये टॉक जो है ये सक्सेसफुल, इसमें ईरान का तो कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया है ना? आप मुझे बात बताओ, नहीं देयर इट इज अ 14 मेंबर डेलीगेशन, हाँ। मतलब जो भी ऑडियंस है दे कैन जस्ट गो एंड हैव अ लुक, ठीक है, तो ये है। एंड अदर देन दैट मैं इतना ही बोलूंगा कि 14 मेंबर डेलीगेशन है, आईआरजीसी इज कॉलिंग द शॉट, आईआरजीसी इज कॉलिंग द शॉट, और ये जितने भी 14 लोग हैं इनमें से इंडिपेंडेंट डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी किसी के पास नहीं है सिवाय मुस्तफा खोमेनी की, जो आया नहीं है, और आईआरजीसी की लीडरशिप विच हैज नॉट। वही तो मैं कह रही हूँ, उनके तो मेन जने आए नहीं है, तो दिस Main टॉक इज लोग नॉट नहीं गोइंग एनीवे। हाँ, बिकॉज दे नीड श्योरिटी ना। व्हाट इफ यू नो हाउ इजराइल इज, कहीं भी बैठ के तो अटैक कर देते हैं। म्यूनिक नहीं देखी मूवी आपने, कहाँ कहाँ तो कहाँ से घुस जाता है। तो एंड दे कैन बैक ट्रैक, अभी जैसे ये एयरक्राफ्ट वापस जाएंगे तो दे विल बी द मोस्ट एप्रीहेंसिव पीपल ऑन अर्थ, यार हमें वापस ट्रेस तो नहीं, तो दैट इज द थिंग नो। एंड मोर ओवर मैम देखो, जिया उल हक का पायलट वाज अ शिया, एंड द अमेरिकन एम्बेसडर टू पाकिस्तान वाज इन जनरल जिया उल हक। तो व्हेन इट कम्स टू, मतलब कहते हैं ना कि जैसे आई एम जस्ट गिविंग अ स्टेटमेंट कि अगर इंग्लैंड को अपनी इज्जत बचानी थी तो दे कुड गो टू ऑल एक्सटेंट टू इवन वाइप आउट अ सर्टेन इंडिविजुअल, आई डोंट वांट टू टेक नेम, तो इफ अ रॉयल फैमिली कैन गो टू दैट एक्सटेंट टू गेट थिंग्स डन अपनी इज्जत बचाने के लिए, तो यहाँ पे तो ये छोटी चीज, दीज आर जस्ट नॉर्मल। तो अब इस मीटिंग का एंड क्या होगा मेजर समर? मैम दे आर बाइंग टाइम, हिजबुल्लाह को प्रॉपर डेसिमेट किया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। एंड आप देखो ना, ये मीटिंग की स्टार्टिंग की बुनियाद ही ये रखी थी कि भाई लेबनान में भी पीस फायर, अब दैट वो वाज द मेन पाकिस्तान कंडीशन। बोल रहा है कि लेबनान का नाम है, अमेरिका बोल रही है, तो पहली तो ये बैड था। सेकंड बैड स्टार्ट वाज ये खुजली, वो क्या है, खुजली आसिफ, ख्वारिज आसिफ, क्या है, ख्वाजा आसिफ, द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कि तुम्हें क्या आखिर आई है कि तुम मीडिएशन करा रहे हो, तुम इन पावर सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर हो एक मुल्क के, और तुम्हें क्या आखिर आई है, तुम ट्विटर पे है ना 2 पैग लगाने के बाद तुम वो अनाप शनाप डाल, तो है ना उतनी पियो जितनी मतलब औकात होनी चाहिए। This attack on Israel and India was not needed by him. Then he deleted the tweet. हाँ, he deleted the tweet, बट बेइज्जती तो हो गई ना, नुकसान हो गया। हाँ। Iranians are on their toes कि भाई ये तो धोखे वाला मूव है, ये they're just buying time because by every hour Israel वहां पे ताबड़तोड़ बॉम्बिंग तो कर ही रहा है हिजबुल, he is not because US ने 101% बोला इसराइल कि भाई आई कैन मैक्सिमम बाई यू 72 आवर्स, अगर कुछ आगे ठीक चलता है तो ठीक, वरना तो यू डू एवरीथिंग यू हैव टू डू इन द फर्स्ट 2 डेज, 48 घंटों में जितना ताबड़तोड़ कर रहा है। उन्होंने तो खैर पहले दिन ही 190 टारगेट और 1500 हिजबुल्लाह मार दिए, सो दैट वाज अ वेल डन जॉब बाय इजराइल, बट प्रेशर तो है ही। पर ये हिजबुल्लाह के एक ही पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं कि दे स्प्रेड ऑल ओवर लेबनान? नहीं, पर वो पूरा लेबनान मुल्क है, नहीं तो नहीं अलग। हाँ, तो फिर कैसे इजराइल, उसमें तो सिविलियंस भी मर सकते हैं ना, कैजुअलिटी सिविलियंस की भी हो सकती है। नहीं, वो तो है। इनफैक्ट हिजबुल्लाह हैज अ हैबिट ऑफ सेटिंग अप इट्स पोजीशंस, Oh, that so they all have amidst डेंसली पॉपुलेटेड सोसाइटी, एंड विमेन एंड चिल्ड्रन को तो आगे कर देते हैं। आप इनका देख लो ना, हाँ, पाकिस्तान को देख लो, ये पूरा इनका एक मोडस ऑपरेंडी है। व्हेनेवर दे, इवन इन इंडिया जब राइट्स होते हैं तो ये लोग को जब बचना होता है तो ये क्यों ये सीए और एनआरसी, रिमेम्बर, औरतों को और बच्चों को ले आए थे ये लोग। ये इनका कश्मीर में कश्मीर में भी होता है। हाँ, वेरी लॉन्ग, वो तो 90 से करते आ रहे हैं, व्हेन माय फादर वाज आल्सो कमिंग, तो वही मैंने कहा, दिस इज तो इनका मोडस ऑपरेंडी है कि विमेन और बच्चों को सामने ले आओ। तो these peace talks are going to fail, and the funny part मुझे ये लगा, पूरे पीस टॉक के पॉइंट में पैलेस्टीन का पी भी नहीं लिखा। हाँ, आई नो, आई आल्सो फेल्ट वेरी स्ट्रेंज। मैं कहा हाउ दे हैव जस्ट फॉरगॉटन पैलेस्टीन। हाँ, मुद्दा खत्म है। आई थिंक दे फॉरगॉटन इट, हमास को भूल गए। आई थिंक हमास के सारे लीडर्स को तो मार दिया, तो कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं मिला ना। नहीं, अब सारा फोकस मिनाब स्कूल पे
डाल दिया हाँ। और ये लोग वॉर पे। बट एक और चीज है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलना पड़ेगा, उसका प्रेशर बना हुआ है। द रीजन व्हाई प्रेसिडेंट ट्रम्प halted it was all the countries state heads were calling him up and saying कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलो, हमारी इकोनॉमी इज गेटिंग हिट, इट कैन नॉट But then सर्वाइव फॉर लॉन्ग। it comes under Iran. इट बॉर्डर्स ईरान बेसिकली। मैम देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज अ नेचुरल वाटर हाँ स्ट्रेट है ना, एंड हाँ। हाँ, वो ये 22-25 किलोमीटर का गैप है हम्म, विच इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। हम्म, तो इसका है कि जब 1980 से 1988 ईरान इराक वॉर हुआ था फॉर दीज 8-9 इयर्स, तब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ने ही बंद किया कि भाई मैं इराक के साथ लड़ाई चल रही है, मैं किसी को उसका तेल खरीदने नहीं दूं। एंड दैट टाइम अमेरिकन शिप वर आल्सो सेंट अवे बाय द ईरान, भाई डोंट। तो आपको सो लगता है इट इज यहाँ नॉट समथिंग विच इज हाँ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन। बस है, ओके। अमेरिकans are aware of the situation. आपको लगता है रेजिम चेंज होगी ईरान में? कैन यू हियर मी मेजर समर? हाँ, आई कैन, आई एम हाँ। गिविंग इट अ थॉट कि जिसको तो चेंज करना था, चेंज तब होता है जब कोई जिंदा हो, है ना। कोई जिंदा है तो आप चेंज कर लो, या एक इकलौता डिक्टेटर होता है तो चेंज कर लो। आपने पूरी लीडरशिप ही उड़ा, दैट वाज द बिगेस्ट नहीं, ब्लंडर। चेंज ऑफ आप रेजिम का अकेले। मेरा मतलब है मोर डेमोक्रेटिक एंड मोर मोर लेस रिजिड एंड मोर अकोमोडेटिंग। अब वो ईरान के अंदर से कहां से ढूंढेंगे उसे? तो आईआरजीसी खत्म कर देगी। द डे एनी लिबरल स्टैंड्स अप कि ओके आई विल रन अ पैरेलल गवर्नमेंट, उस दिन उसका एंड हो। तो देयर इज अ आर्टिकल मैम, इट इज रिटन बाय वन ऑफ इन्फ्लुएंशियल एंड वेल रेड ऑथर्स ओनली, ठीक है। एंड हिज नेम इज गंथर फेलिंगर जैन, JAHN। सो ही हैज सेड दैट ईरान विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू मल्टीपल स्टेट, जिसके अंदर मतलब सदर्न ईरान अलग होगा, सेंट्रल ईरान अलग होगा, एक में लिबरल होगा, एक में हार्डलाइनर होगा, ठीक है। उसके बाद फिर बलूचिस्तान को भी इंडिपेंडेंट दिखाया कि दे विल आल्सो गेट देयर इंडिपेंडेंट लैंड। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुली रिटन आर्टिकल सेंड एंड इट टू मी, द सेंड इट टू मी कंट्रीज, समर। आई विल जस्ट शेयर इट विद यू मैम। तो ये है, दिस इज, आई एम शेयरिंग इट विद यू हियर मैम, देख ले। तो ही हैज वेरी कैटेगोरिकली क्लेम्ड कि कौन कौन से मुल्क यहाँ पे बनेंगे, उनके बकायदा अलग से फ्लैग्स लगाए हुए हैं। एक है कुर्दिस्तान, एक है हाँ, साउथ कुर्दिस्तान तो बनना ही है। अजरबैजान, हाँ। हाँ, एक होगा कैस्पियन स्टेट, एक होगा तुर्कमन स्टेट, एक होगा पर्शिया जो लैंडलॉक्ड है, और ये हार्डलाइनर होगा। ये जो पर्शिया है ना, ये जो कट्टर है, ये अंदर ही अंदर रहेंगे। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के साथ बॉर्डरिंग है, उसे ये इंडिपेंडेंट लिबरल ईरान के तौर पे, क्योंकि तेल होगा वो। फिर एक वो स्टेट होगी साउथ ईरान, जिसका नाम होगा अहवाज, साउथ वेस्ट गल्फ कोस्ट। Will और women फिर be able to बलूचिस्तान। मतलब stay the way, live the way they want to? कोई ऐसा जगह होगी यहाँ पे जहाँ पे women can not wear hijab and they can go and study and they can ये learn? स्ट्रेच है मैम, अहवाज, AHWAZ, साउथ वेस्टर्न गल्फ। वहाँ होएगा। ये एडजॉइनिंग ऑफ कुवैत है तो, एंड इराक, तो अहवाज करके ये साउथ वेस्टर्न गल्फ, अब आप ये मुझे पूरा लिबरल्स का होगा। तो अब इनका यूरेनियम अभी भी तो इनके पास 650 कितना है ना, किलोज और समथिंग। यूरेनियम इज वेरी मच प्रेजेंट हाँ। एंड आई मीन जो इन्होंने कंडीशंस रखी हैं, हाँ। दे आर वेरी मतलब कहते हैं ना, बंदा डिसबिलीफ में हो। मतलब ईरान ने ये शर्तें रखी है कि अमेरिका शुड गारंटी नॉन एग्रेशन, ईरान मेंटेन्स कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मूज, एंड ऑफ रीजनल वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स And they will not give इंक्लूडिंग back the ईरान। uranium also. They will not destroy the uranium also. I'll come to that one. हाँ। तो है ना, एंडिंग ऑफ रीजनल वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग हिजबुल्लाह इन लेबनान, ये कैटेगोरिकली बोल। विड्रॉल ऑफ यूएस कॉम्बैट फोर्सेस फ्रॉम ऑल बेसेस एंड पोजीशंस इन द गल्फ, रेपरेशंस टू ईरान फॉर वॉर डैमेजेस, एक्सेप्टेंस ऑफ ईरान राइट टू न्यूक्लियर एनरिचमेंट। वो देने की तो बात छोड़ो, यार हमें एनरिचमेंट के लिए भी अलाउ करोगे, ठीक है। एंड देन लिफ्टिंग ऑल प्राइमरी सेकेंडरी सैंक्शन, टर्मिनेशन ऑफ ऑल रेजोल्यूशंस अगेंस्ट ईरान बाय द सिक्योरिटी काउंसिल एंड IAEA। तो ये तो 10 शर्तें हैं। अब अमेरिका बोल रहा है कि ईरान विल डिसमेंटल एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, That is the यू विल main कमिट टू condition. टू नेवर टू परस्यू न्यूक्लियर वेपन्स। ये वायोलेट करता है एनरिचमेंट वाला रूल जो उन्होंने बोला है। देयर And विल this बी is नो not going to end. यूरेनियम This is एनरिचमेंट। not going to end. हाँ, एंड इस पे बोले यू विल नॉट एनरिच यूरेनियम ऑन योर ईरानियन टेरिटरी। तो क्या पता वो कुछ रशिया को दे दे। क्वांटिटी में बोल दें कि ठीक है आप एनरिच करते रहो, बट ओनली फॉर दिस यूज, बट लार्ज क्वांटिटी नहीं। ऊपर से ईरान मस्ट हैंड स्टॉक पाइल ऑफ 450 kg ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम, जो 60% वेपन ग्रेड होता है। देन नटान्स, इस्फहान एंड फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटीज टू बी डिसमेंटल्ड। ईरान कभी नहीं मानेगा, ईरान कभी नहीं। हाँ, IAEA इजराइल भी नहीं मानेगा। मस्ट बी ग्रांटेड फुल एक्सेस। नहीं, एंड इजराइल तो ईरान की कोई भी चीज नहीं मानेगा, बिकॉज
इसराइल को सारा कुछ ये बर्बाद करने वाला, अटैक करने वाला ईरान की सॉइल से तो आता है। ऑल मनी इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय ईरान ओनली ना, ट्रेन्ड बाय ईरान ओनली ना, हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया, सब है। तो इसराइल विल नेवर Iran एग्री। must abandon regional proxy paradigm. Iran must stop funding direction Oh, US is and expecting too arming much. of proxies. They're Strait expecting of too much, Hormuz हाँ। must remain open and function for a free maritime corridor. वो कह रहा है reparations, कहते मैं तो But I will just to Major Summer, how can talks मतलब happen when the main country Israel is not there? So I feel ये जो सारी इनकी conditions है, like you think they're just buying time, and maybe something is going to happen now. They're just buying time, I feel. they are just buying time, मैम। ये टाइम पास कर रहे हैं only to reorganize, regroup, because जो 82nd Airborne Division है, it is the most elite after World War II. This is the most elite airborne unit which can be dropped onto the enemy. They have participated in operation जो Pegasus Bridge है उसको लेके, फिर ऑपरेशन मार्केट गार्डन, इन दैट दे वर लिटरली एयरड्रॉप्ड ऑन द जर्मन हेडक्वार्टर। कहते हेडक्वार्टर के अंदर ही घुसो सा फ्रॉम द एयर। तो दिस इज दैट लेगेसी वाली लेजेंडरी 82nd एयरबोर्न डिवीजन। और जब ये मोबिलाइज होती है, समझ लो कि देयर इज नो लुकिंग बैक। चलो देखते हैं क्या होता है। तो आई विल बी इन टच विद यू। आप हमें गाइड करते रहना, बताते रहना क्या हो रहा है। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी आई मीन इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर एनीवन। थैंक यू सो मच मेजर समर, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर मी। जय हिंद मैम। जय हिंद।